हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं, हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में हमने आपके क्लास में डिस्कस किया है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे हम उसके टाइप के बारे में भी पढ़ रहे थे, कौन कौन से उसके टाइप होते हैं। तो उसमें लगभग हमने टाइप के बारे में बताया है, कुछ टाइप अभी आप लोग का बाकी है पढ़ने के लिए। तो आते हैं, जो बच गया है उस टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो टाइप होता है वो कितने टाइप होते हैं, टोटली होते हैं उसमें 6 टाइप होते हैं। ठीक है, जिसमें से हमने आपको बताया क्या क्या। तो हमने आपको बताया ट्रेपेजियम के बारे में, उसके बाद हमने आपको बताया पैरेललोग्राम। ठीक है, ये चैप्टर हो जाएगा आप लोग का क्वाड्रिलेटरल का, आप लोग पिछले वीडियो में देख लेना। ठीक है, इसमें आप लोग का चल रहा था क्या, टाइप चल रहा था। ओके, वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है ट्रेपेजियम के बारे में कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो इसमें होता है ओनली वन अपोजिट साइड जो होते हैं इसके पैरेलल होते हैं, सिर्फ एक ही पेयर होता है जो कि पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में बताया कि 2 पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पैरेललोग्राम, उसके बाद आपका ट्रेपीजियम और क्या, रोम्बस। तो ये सारा डिस्कस हमने पिछले वीडियो में किया, आप लोग उसमें देख लेना। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे रेक्टेंगल क्या होता है। ओके, तो आते हैं किस पे, रेक्टेंगल पे आते हैं। यहाँ पे आप देखो रेक्टेंगल के बारे में क्या कहा गया है। तो रेक्टेंगल उसको कहते हैं अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल उस पैरेललोग्राम को कहेंगे जिसका ईच एंगल का मतलब हर एक एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, उसको हम लोग रेक्टेंगल कहेंगे। जैसे ये एक रेक्टेंगल है जिसमें आप देख सकते हो इसका ईच एंगल कितना होगा। ईच एंगल जो आप देख रहे हो ये राइट एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे रेक्टेंगल कहेंगे, जो कि आप देख सकते हो ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच ABCD ADBC। ओके, उसके बाद देखो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, इसके प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल में इसके कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। चलो, यहाँ से आता है इसका प्रॉपर्टी। ओके, पहला प्रॉपर्टी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी देखना है, जिसमें फर्स्ट आप देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके अपोजिट साइड जो होंगे ना, एक रेक्टेंगल के अपोजिट साइड पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। जैसे AB जो साइड है वो AB जो साइड है वो CD के अपोजिट में है, मतलब AB पैरेलल होगा किसके, CD के पैरेलल होगा। और अपोजिट है तो ये इक्वल भी होगा, पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, मतलब AB इक्वल भी होगा किसके, CD के इक्वल होगा। उसी तरह यहाँ भी आप देखो BC AD के पैरेलल होगा। क्या होगा, BC AD के पैरेलल होगा। तो BC लिखेंगे, AD के पैरेलल लिखेंगे, और ये दोनों भी क्या होगा, ये दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, मतलब BC इक्वल होगा किसके, AD का। तो पहला प्रॉपर्टी आपसे यही कहा रेक्टेंगल का कि अपोजिट साइड जो होगा वो इक्वल होगा और पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है, अपोजिट साइड इक्वल होगा और पैरेलल हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे देखो यहाँ पे आपको लिख करके भी बताया ABCD के पैरेलल इक्वल है, AD BC के इक्वल है, AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
आगे आप देखो, इसमें कह रहा है क्या, इच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। इसका हर एक एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, एंगल ए 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल डी भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, राइट एंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट एंगल होगा। तीसरा प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसके डायगोनल भी जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसका डायगोनल क्या होगा, तो ये डायगोनल जो होगा इसका इक्वल होगा। मतलब AC इक्वल हो जाएगा BD के। AC क्या होगा, AC इक्वल हो जाएगा BD के। इसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग को मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए। नेक्स्ट टाइप क्या है, तो नेक्स्ट टाइप आता है स्क्वायर के बारे में। तो जानते हैं सबसे पहले कि अब यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर जो होता है ना, उसमें 4 साइड इक्वल होंगे। ठीक है, और 4 जो एंगल होंगे, हर एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इसमें भी वही चीज है, चलो बताते हैं इसका भी। इसमें कह रहा है कि अ पैरेललोग्राम, ऐसा पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के, CD इक्वल हो जाएगा DA के। मतलब सभी साइड इसके इक्वल ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आर इक्वल एंड इच एंगल इज अ राइट एंगल। हर एक एंगल जो बनेगा वो किसका बनेगा, तो राइट एंगल का बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एंगल 90 डिग्री का, ये भी एंगल 90 डिग्री का, ये भी एंगल 90 डिग्री का, और ये भी एंगल 90 डिग्री का। क्लियर है। बस दोनों एक ही है, लेकिन उसमें अपोजिट साइड इक्वल होता था, लेकिन इसमें सारे साइड इक्वल हो जाएंगे। सभी एंगल्स भी इसमें इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे इसमें कह रहे हैं, हाँ सभी एंगल इक्वल, मतलब सभी एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ABCD इज ए स्क्वायर इन विच AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, CD इक्वल है DA के। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी साइड क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। एंगल भी क्या हो रहा है, सबका 90 डिग्री का बन रहा है। ओके, इसमें प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बारे में भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में भी वही बात कह रहे हैं, द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो साइड इसकी सब इक्वल हो गए। ओके, AB BC CD DA सब इक्वल है। एच एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री। सभी जो हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। क्लियर है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पे आप देख सकते हो डायगोनल्स AC और BD ये भी इक्वल होंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। इसका डायगोनल्स जो होंगे, इसके भी डायगोनल्स इक्वल ही होगा। AC इक्वल हो जाएगा किसके, AC इक्वल हो जाएगा BD के, लेकिन राइट एंगल पे इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। जहां पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बनेगा राइट एंगल। ठीक है, क्या बनेगा, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेगा। रेक्टेंगल में राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसमें ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा, वहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है काइट। अब जानते हैं हम लोग किसके बारे में, काइट के बारे में जानेंगे। काइट क्या होता है। ओके, काइट के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये भी एक क्या है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। ओके, चलो देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विच पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। मतलब क्या, इसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, एडजेसेंट साइड क्या होगा, इसमें इक्वल होगा। उसके बाद बट अनइक्वल अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ काइट। जो अनइक्वल अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, वो अनइक्वल अपोजिट साइड होगा, मतलब अपोजिट साइड इसके इक्वल नहीं होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे काइट। जैसे ये फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर एक काइट का बनाया गया है। ठीक है, इस फिगर में आप देखो,
इसका एडजेसेंट साइड जो होगा इक्वल होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें जो एडजेसेंट साइड होता है वो क्या होता है, वो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया होगा एडजेसेंट साइड के बारे में। एडजेसेंट साइड उसे कहते हैं जिसका कॉमन पॉइंट एक ही होता है, उस साइड का कॉमन पॉइंट एक ही होगा जिसको एडजेसेंट साइड कहेंगे। जैसे डीए साइड और बीए साइड, दोनों साइड का कॉमन पॉइंट ए है, दोनों साइड का कॉमन पॉइंट कौन है, ए है, तो इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, मतलब डीए बीए का एडजेसेंट होगा। ठीक है, डीए बीए का क्या हो जाएगा, एडजेसेंट होगा। तो इसमें यही बात कहा है एडजेसेंट साइड क्या होंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे, मतलब डीए बीए के इक्वल हो जाएगा, डीए क्या हो जाएगा, बीए के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आप देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड, दोनों साइड का ये क्या होगा, पॉइंट सी जो होगा कॉमन पॉइंट होगा, तो इसीलिए ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगे, मतलब बीसी साइड इक्वल हो जाएगा डीसी साइड के। ठीक है, और फिर आपसे कहा ये तो एडजेसेंट साइड हो गया, आपसे कहा कि जो अपोजिट साइड होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, इसके अपोजिट साइड इक्वल नहीं होंगे, मतलब डीए जो है बीसी के इक्वल नहीं होगा, डीए जो साइड है वो बीसी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डीए बीसी के अपोजिट है और अपोजिट साइड यहाँ पे इक्वल नहीं करना है। उसी तरह ए बी डी सी के इक्वल नहीं होगा, ए बी जो भी होगा वो डी सी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए बी और डी सी दोनों क्या है, अपोजिट है, और आपसे कह दिया कि अपोजिट साइड इक्वल नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड अ काइट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, काइट कहेंगे। आप देख सकते हो ABCD इज अ काइट इन विच CB CD के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, बट AD BC के इक्वल नहीं है और AB CD के इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो ये था आप लोग का जितने भी जो प्रॉपर्टी थे सारे प्रॉपर्टी का डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। टाइप भी बता दिए, क्वाड्रिलेटरल का कौन कौन सा टाइप होता है वो भी डिस्कस हो गया है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में अगर स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट होगा आप लोग का एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज होगा स्टार्ट 17 का ए, और इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप लोग का बाकी है, इसमें आप लोग का लगभग 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 17 का बी, जिसमें आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये भी हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, उसके बाद ये आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप लोग रेगुलर रहो, बेहतर होगा। ओके, बाय एंड थैंक यू।